बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, कुकिंग विद शबाना के व्लॉग्स हो रहे हैं अपलोड और बड़े आबोताब के साथ वो अपलोड्स हो रहे हैं व्लॉग्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि सदफ बाजी की एक ख़ास मेहमान जो है वो नज़र नहीं आ रही है और काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आ रही है। अब हुआ क्या है कि इनके घर में अभी बड़े इंपॉर्टेंट व्लॉग्स हो रहे हैं, यानी कि जिसमें बर्थ हुई है किसकी, ज़ैनब की। उसके बाद जो है बर्थ हुई है अंबर की बेटी की। अब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो पहला बेटा है उसके यहाँ। तो ये तमाम चीज़ें हुई, फिर शबाना हाउस में इनकी एंट्री हुई और ओपनिंग करी इन्होंने उस घर की। मगर वहाँ जहाँ पे वीडियोस बन रही हैं, इनके व्यूज़ आ रहे हैं, फैमिलीज़ में मिठाइयाँ बट रही हैं, गिफ्ट एक्सचेंज हो रहे हैं, वहाँ पे एक पर्सनैलिटी ऐसी थी जिसको मिस किया जा रहा है और उसके बारे में बहुत से क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं, जिसका इनके पास जवाब है तो मगर ये देने को तैयार नहीं है। जी फ्रेंड, वो पर्सनैलिटी कौन है आप लोगों को अंदाज़ा होगा, वो है सदफ बाजी। सदफ बाजी का आपको पता है कि इनकी ब्लड रिलेशन तो वो नहीं है, मगर काफ़ी व्लॉग्स में वो आती थी। उनके हस्बैंड शहजाद भाई, उनकी बेटी, ये लोग अक्सर जो है व्लॉग्स में नज़र आते थे। अब लोग ये कहते थे भाई आपकी ये कौन है, तो ये जवाब देती कि मेरी फ्रेंड है। अब ना तो वो इनके ससुरालियों में से थी, ना वो इनके मतलब अपनी फैमिली में से थी, लेकिन वो आते थे इनके यहाँ और जिस तरीके से वो वीडियोस में आते थे वो भी काफ़ी, उनका जो एटीट्यूड था वो डिफरेंट था। ना तो वो वीडियोस में बहुत ज़्यादा फ्री होते थे, ना वो बहुत ज़्यादा बोलते थे और ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते थे। बिल्कुल एक दरमियाना तबके का लेवल था उनका इनकी वीडियोस में आने का। अच्छा, आपने एक बात नोट की थी, जब भी हम सदफ बाजी या शहजाद भाई को देखते थे तो वो कैमरे की तरफ मोटिवेट होके कोई पोस्टर या जेस्टर शो नहीं करते थे, कोई इशारे नहीं करते थे, कोई हेलो हाई नहीं करते थे, या किसी किस्म को टीज नहीं करते थे, कोई जोक नहीं करते थे। बस ऐसा लगता था कि वो इनसे मिलने आते हैं और ये अगर वीडियो कैप्चर करते हैं उनकी तो वो मना नहीं करते। जैसे फिज़ा बाजी हैं या सुमेरा नाम की एक जो लेडी आई थी इनकी व्लॉग में, ये तमाम लोग हमें देखे कि काफ़ी विलिंग थे आने में और काफ़ी हंसी मजाक, खाना पीना, बाहर घूमना, कैमरे में हेलो हाय कहना, बल्कि अपने अपने चैनल्स भी थे उनके, तो हमें पता चलता था कि कोई ना कोई मकसद तो है। अब यहाँ पर लोग बहुत से क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सदफ है कहाँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो सदफ की एक मिस्ट्री जो है वो अनबॉक्स हुई थी, वो जब हुई थी जब उन्होंने फ्लैट चेंज किया था और उस फ्लैट की एक वीडियो जो थी कुकिंग विद शबाना ने बनाई, अपलोड भी की और अच्छे खासे व्यूज़ भी आए और सडनली वो वीडियो डिसअपेयर हो गई, बल्कि प्राइवेट हो गई। उसके बाद वो डिलीट ही हो गई होगी क्योंकि वो पब्लिक नहीं हुई। अब उस पर फ़ौरन से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ से जो भी क्लैरिफिकेशन दी, ज़रूरी नहीं है कि वो क्लैरिफिकेशन बिल्कुल सही हो कि भाई हमने बाय मिस्टेक किसी और के घर की वीडियो अपलोड कर दी थी, सदफ का घर ये नहीं है। अब वो घर खाली था। चलिए देखिए, अब अगर किसी के फ्लैट में भी कोई जाता है तो ऐसे नहीं जाता, यहाँ पे सबको पता होता है कि जो है हम किसी के फ्लैट में जा रहे हैं और वहाँ पे वीडियोस बन रही हैं तो किस तरीके से उसका पोजीशन आपको मिला अगर वो कोई नहीं था। चले, ये मैं कहती हूँ यहाँ पे इन्होंने अपनी एक जो वैल्यू रखते हैं, अपनी बात बनाते हैं, वो रखी इन्होंने। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि सदफ के ना किसी फ्लैट की वीडियो आई, ना उन्होंने किसी इनको अपनी डिनर पे या हाई टी पे या नाश्ते पे या आउटिंग पे बुलाया, ना नए घर की किसी दावत पे बुलाया, ना ही वो कहीं बाहर उन्होंने इनवाइट किया और ना ही इन्होंने किया। यहाँ पे जब इनकी वीडियोस अपलोड हुई थी उसके बाद डिलीट हुई थी तो लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे और एक कमेंट में कुछ पूछा गया सदफ बाजी के लिहाज से, तो जवाब ये दिया गया कुकिंग विद शबाना की तरफ से कि वो पक्की दोस्ती तो साबित नहीं हो सकी। तो उस जवाब में जो है शिकवा शिकायत था, हाँ अलबत्ता बुराई नहीं की गई थी। और उसके बाद से अब इनके घर में जब इतनी बड़ी खुशियाँ आ चुकी हैं तो सदफ जो है वो सडनली गायब है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई तहसीन की एंगेजमेंट जैसे ही हुई मुंतहा से तो जो है वो लोग सडनली इनसे दूर हो गए। तो यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी कि वो जो उनकी बेटी थी और तहसीन, उनमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था एजेस में, और तहसीन उसका बड़ा भाई तो मैं कह सकती हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई रिलेशनशिप और बीच में ना उनके माइंड में हो सकता है और ना इनके माइंड में हो सकता है क्योंकि देखिए एक एज डिफरेंस है। उस एज डिफरेंस के साथ ही इंसान में कुछ शर्म, हया और लिहाज भी होता है जो कि डेफिनेटली दोनों फैमिलीज़ में होगा।
कुकिंग विद शबाना क्यों रखती थी सदफ बाजी को अपने वीडियोस में शामिल? क्योंकि कुकिंग विद शबाना की नहीं बनती थी अपने इन लॉज से, नहीं बनती थी अपने ही काफ़ी फैमिली वालों से। यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन नहीं करूँगी कि भाई क्यों नहीं बनती थी। उन्होंने काफ़ी दफ़ा ये बताया है कि भाई मेंटली अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी, सामने आके कुछ कहते थे, पीछे जाके कुछ कहते थे फैमिली वाले, तो बेटर है कि आप जो है उनसे दूर रहो। तो ये उनका पर्सनली मैटर और ये फैमिली में सब कुछ चलता है। मगर यहाँ पे सदफ बाजी जो हैं वो जो मैंने एनालिसिस किया है, डेफिनेटली हमने भी उनको देखा है वीडियोस में आते हुए, और उनका मूड जो मैं देखती थी वो वीडियोस में कभी भी बहुत ज़्यादा विलिंग नहीं होता था आने का। लगता था कि बिल्कुल खामोश वो बैठी हैं, उनके हस्बैंड भी खामोश बैठे हैं और वो सिर्फ इनकी दोस्ती रखने की वजह से मजबूरन खामोश हैं। वो बस मना नहीं कर रहे कि हम भाई शबाना के घर में बैठे हैं, वीडियोज़ को कैसे मना कर दें, बिल्कुल अनएथिकल लगेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगा कि सदफ को यहाँ तक तो शायद समझ में आ रहा था कि भाई हम इसके घर आए हैं, लेकिन जब ये लोग सदफ के घर गए और उन्होंने अंबर की दावत की तो वो सब कुछ भी लगा कि हाँ भाई अंबर आई है, हेलो हाय हो रहा है, दावतें हो रही हैं, पिक्चर्स कैप्चर्स की जा रही हैं। फिर ग्रेजुअली जब इन्होंने काफ़ी दफ़ा सदफ के घर में एंट्री दी और जब ये पुराने घर को वो छोड़ने वाले थे तो भी इनके घर में जो दावत हुई वहाँ पे भी सदफ का काफ़ी जो है इनसे मिलना जुलना पॉजिटिव रहा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो दोस्त जो कि कैमरे में खामोश आती थी, एल्स उनकी बेटी के बेटी ज़ाहिर है उतनी समझ नहीं होती बच्चों को, वो बातें करती थी नॉर्मल आके, ठीक है, लेकिन न्यू फ्लैट में जाते हुए ऐसा क्या हुआ? तो मैं आपको बताऊं, जो हमारा एक तज्जिया होता है, जो हमारी समझ होती है, वो ये है कि जो सदफ की जो बेटी थी वो अंडर एज तो है लेकिन वो ग्रोइंग एज में, यानी कि 15-16 साल की एज ऐसी है बच्चों की कि उस वक्त वो ना छोटे होते हैं और ना ही बड़े होते हैं। और फिर आपने देखा कि भाई शायद उसका आई थिंक एक है, मुझे नहीं पता कितने भाई हैं उसके, लेकिन अब जिस एज से वो बच्ची गुजर रही है और जिस तरीके से वीडियोस में आ रहे थे, और फिर आपने देखा कि कुकिंग विद शबाना की पूरी फैमिली इंक्लूडिंग अंबर, गुड़िया, मोहत्तर, और फिर मोहत्तर की भाभी को भी ले ले, अंबर की नंद को ले लें, गुड़िया की सास को ले ले, थर्ड बल्कि फोर्थ पर्सन्स भी जो है वो भी घेरे पे आ रहे थे कि यार उसकी सास ने ये दिया, या उसकी नंद क्यों नहीं आई, या फिर जो है अंबर की नंद से क्या बात ख़राब हुई है, फिर सुमेरा, फिर वो फिज़ा, बहुत सारे इनके जो है चेन्स बनी हुई थी। तो मुझे जो लगता है कि सदफ ने सोचा कि कहीं मैं या मेरी बेटी भी चेन ना बन जाए, क्योंकि जो भाई हैं उनके, जो हस्बैंड हैं सदफ के, शहजाद भाई, वो तो बिल्कुल नहीं बोलते थे, ना ही इनके मज़हर से कभी उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रीली बात की, ना कभी जो दूसरा अंबर का हस्बैंड है शाहजेब, उससे बहुत ज़्यादा फ्री नहीं हुए, फिर मुकीम साहब से भी बहुत ज़्यादा फ्री नहीं होकर बात करते थे, एक रिस्पेक्टफुली वो इनसे बात किया करते थे एक गैप के साथ। तो वहाँ लगता था कि बहुत ज़्यादा विलिंग तो नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने दोस्ती को निभाने के लिए ये ओके कर रहे हैं कैमरे के सामने आके। अब यहाँ पे हुआ ये होगा कि सदफ ने सोचा होगा कि यार इतनी ट्रोलिंग हो रही है, इवन के अंबर की शादी के बाद भी क्या क्या बातें नहीं हुई। फिर दूसरी बात ये कि इनका केसेस भी पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए थे। कुकिंग विद शबाना को देखा गया कोर्ट में जाते हुए, जो वीडियोस किसी ने अपलोड की थी आई थिंक, फिर अंबर भी दिखाई दी, फिर बहुत सारी रिएक्शन चैनल्स वाले जो है इनके पीछे लगे हुए थे, उसके रिप्लाई में ये जवाब दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि सदफ जो है उससे गई डर, और सदफ ने सोचा कि यार ये तो एक यूट्यूबर है, इनकी माँ इनके साथ है, लेकिन मैं और मेरा हस्बैंड जो है बिल्कुल अलग हैं इन लोगों से, और हमारे यहाँ किसी ने स्टेप नहीं रखा यूट्यूब पे या कैमरे पे। देखें, बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप किसी कैमरे के सामने अपनी फैमिली को ले आए, बहुत ज़्यादा आपको हिम्मत चाहिए होती है, लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, लोगों को फेस करना पड़ता है, अच्छी बुरी बातों को फेस करना पड़ता है। कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनको बस पत्थर का हो जाए इंसान। मैंने खुद कमेंट्स पढ़े, किसी भी फैमिली ब्लॉग के कमेंट्स को देखे तो बाज़ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि मैं सोचती हूँ यार ये पढ़ के कैसा लगता होगा इनको, ये पढ़ के कैसे आ जाते हैं सामने। तो डेफिनेटली वो पत्थर के बन जाते हैं जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं, सिर्फ एक नहीं। तो इसी डर की वजह से सदफ बाजी इनसे कट ऑफ हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि सदफ बाजी जो है वो हैदराबाद से बिल्कुल अलग हो गई हो, वरना कोई ना कोई अपडेट तो हमें यही दे देते। वो वहीं पर हैं। उनका जो मुझे लगता है उनका फ्लैट
भी वही है, और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। अगर वो वीडियो होती तो डेफिनेटली मैं अंदाज़न जो कह रही हूँ मैं ये भी नहीं कहती, क्योंकि फिर वो एक चीज़ होता है ना कि पर्सनली किसी की चीज़ उसमें ऐड हुई हुई है और फिर मैं बोल रही हूँ, तो वो मुझे अपना तज्जिया देना भी कुछ सही नहीं लगता। मगर मैं एनालिसिस दे रही हूँ कि सदफ वहीं पर है और उन लोगों ने इंटेंशनली इनकी वीडियोस में आना छोड़ा है। और कुकिंग चबानों को लगा होगा बुरा, क्योंकि उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं यूट्यूबर्स के, वो रिलेशनशिप ज़्यादा बड़ी वजह बनते हैं उनके यूट्यूब चैनल, और वो हर चीज़ को समझते हैं कि अगर इनका रिलेशनशिप नहीं रखा गया तो डेफिनेटली हमारा यूट्यूब चैनल का कंटेंट नहीं होगा, या अगर रिलेशनशिप बढ़ता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनको कंटेंट भी मिल जाता है। तो ये तो मैं बताऊँ, ये तमाम लोगों का यही आजकल एक ट्रेंड है जो कि यूट्यूब फैमिली व्लॉगर्स हैं। लेकिन देखें सदफ बाजी गायब कैसे हुई, ना उनकी तरफ से कोई रिमार्क्स आया, ना कोई कमेंट आया, ना वो कभी इनकी हमें दिखी इनकी फैमिली में, क्योंकि अगर बिहाइंड द कैमरा भी वो होती तो कोई ना कोई तो कह देता, क्योंकि कमेंट्स में लोगों ने पूछा लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। अगर सदफबाजी से इनका मिलना जुलना होता तो डेफिनेटली ये कह चुकी होती कि भाई बिहाइंड द कैमरा वो आती हैं, मगर वो नहीं चाहती कि हम कैमरा फ्रंट आए या कैमरे को फेस करें, तो कोई ना कोई लॉजिक दे सकती थी। जैसे अंबर की जो है नंदे, अंबर की नंद और गुड़िया की नंदे, ये लोग बहुत ज़्यादा नहीं आती, बड़ी मुश्किल से कोई हल्का फुल्का सा फेस दिख जाता है, तो वो भी इंटेंशनली नहीं आती किसी भी वजह से। तो इस तरीके से बात क्लियर हो सकती है, मगर वो क्लैरिफिकेशन जो है कुकिंग चबाना, अंबर, गुड़िया, मोहत्तर किसी ने भी नहीं दी, बल्कि मोहत्तर क्या दी थी, मोहत्तर की तो उनसे रिश्तेदारी डायरेक्ट थी भी नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है रेज हो रहे हैं, बहुत सारी बातें लोग अपने माइंड में सोच रहे हैं कि भाई सदफ कहाँ गई। तो देखिए मुझे जो लगता है, जो मेरे एनालिसिस हैं वो ऐसे हैं कि सदफ और कहीं नहीं गई है, सिर्फ जो है कैमरे के खौफ से और लोगों के कमेंट से डर के उन्होंने इनको कह दिया बाय बाय। सो फ्रेंड, मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, बट लास्ट में मैं कहूँगी इफ यू लाइक माय वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।